everyone, welcome you all on my YouTube channel Study Mantra. So we were doing alkene portion, and in alkene we have done preparation of alkene, physical properties of alkene. So now we will do chemical properties of alkene, and after that alkene portion will be finished. आपका खत्म हो जाएगा. Next we will do alkyne. So let's start chemical properties of alkene. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन में हम एल्कीन की रिएक्शंस करेंगे, केमिकल रिएक्शंस. सो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी वही लिख दो जो आपको आती है और बहुत इजी है, दैट इज हाइड्रोजनेशन. वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल घी, रिमेंबर जो आपने एल्केन में भी की है, इथीन में. अभी इथीन को बनाने के लिए भी आपने की थी. हाइड्रोजन in presence of nickel it will form ethane. ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है, वेरी इजी प्रॉपर्टीज. नाउ विद एल्काइल हैलाइड. एल्काइल हैलाइड का मतलब है हेलो एल्केन, मीन्स एल्काइल हैलाइड नहीं, आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड या आपका हाइड्रोब्रोमिक एसिड, ठीक है, या हाइड्रोजन ब्रोमाइड. तो यहाँ पर देखो ये रिएक्शन कैसे होगी, डबल बॉन्ड हटेगा, एक जगह H ऐड होगा, एक जगह Br. ओके, और क्या बन जाएगा, एल्काइल हैलाइड. सो CH3 CH2 Br. ओके, यहाँ पर मैंने Br को ऐड कर दिया, यहाँ पर मैंने H को ऐड कर दिया. अब ये तो वहाँ है जहाँ पर मेरी एल्कीन कैसी है, सिमेट्रिकल है. अगर मेरे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन का मतलब है, सपोज आई एम टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ प्रोपीन. ये प्रोपीन है. हियर यू कैन सी कि यहाँ पर तो दोनों कार्बन में आपके सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन थे, दो हाइड्रोजन थे. हियर यू कैन सी one carbon is having one hydrogen and the other one is having two hydrogen atom. Clear? So this is unsymmetrical alkene. Now अगर मैं इसमें HBr add करूँ, so where the negative portion will go and where the positive portion will go? This is the question. कहाँ जाएगा, किस पोर्शन में जाएगा? तो ऐसे तो बेटा सिंपली हम कहीं पर भी कुछ भी ऐड नहीं कर सकते, अटैच नहीं कर सकते. तो यहाँ पर we will apply Markovnikov rule. मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है, मार्कोनिकोव रूल कहता है कि जब हम हैलोजिनेशन करते हैं एल्कीन का, हैलोजिनेशन है सॉरी, हैलिक एसिड, वो हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ठीक है, इनके साथ हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ आपकी या ऐसे किसी कंपाउंड के साथ रिएक्शन कराते हैं जिसमें नेगेटिव एंड पॉजिटिव पार्ट दोनों हैं, और वहाँ पर हम एडिशन कराते हैं इसको हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलते हैं. तो जो नेगेटिव पार्ट है दैट विल गो टू, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल गो टू दैट पार्ट ऑफ एल्कीन, विल गो टू दैट कार्बन ऑफ एल्कीन विच इज हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम. क्या बोला मैंने कि if unsymmetrical alkene is there, then what will be happen? Electronegative part of reagent will go to that carbon of double bond का उस कार्बन, ये नहीं कि आप यहाँ कुछ कर रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं करोगे, पहले तो सिलेक्ट करोगे कि किन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है, उन दो कार्बन को सिलेक्ट करोगे. Electronegative part will go to that carbon of double bond which is having lesser number of hydrogen atom. अब आप देखोगे कि इन दोनों कार्बन में से lesser number of hydrogen atom किसके पास है, वो है इसके पास. तो यहाँ पर जो पोर्शन अटैच होगा that is bromide, और यहाँ पर जो अटैच होगा वो आपका इलेक्ट्रो पॉजिटिव पार्ट. तो ये होगा CH3 CH, यहाँ पे Br अटैच हो जाएगा, डबल बॉन्ड सिंगल हो जाएगा CH3, ठीक है, ये कंपाउंड बनेगा. एंड दिस इज मार्कोनिकोव रूल. तो नेगेटिव पार्ट आप वहाँ डालना जहाँ पर हाइड्रोजन कम है उस कार्बन पे. बट अगर यहाँ पर ऑक्साइड की प्रेजेंस होती है,
peroxide क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज होती है, लाइक दिस इज हाइड्रोजन peroxide, ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज। दिस इज बेंजोइल peroxide, ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज। तो बेटा जहाँ पर भी इनकी प्रेजेंस होगी, peroxide की प्रेजेंस होगी, तो मार्कोनिकॉफ रूल जो होगा क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तब हम इसको कहेंगे या तो peroxide इफेक्ट, या वी कैन से एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, या एक और नेम है खराश इफेक्ट। तो इसको एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्यों कहते हैं कि जब यहाँ पर किसी की प्रेजेंस हो जाती है peroxide की, तो ये इफेक्ट आपका उल्टा हो जाता है। उस टाइम पे इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाता है जहाँ पर ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। अब सपोज सेम रिएक्शन होती और यहाँ पर होता peroxide, ठीक है, तो मालूम है क्या होता? इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा? वहाँ जाएगा डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जिस पे ज़्यादा हाइड्रोजन है, और तब मेरा प्रोडक्ट होता CH3, इसमें H जाता CS2 Br, and here you can see the different product of न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहाँ पर आपको डिफरेंट प्रोडक्ट दिख रहे हैं ना? क्यों डिफरेंट दिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर किसी की प्रेजेंस नहीं थी, तब हमने मार्कोनिकॉफ रूल लगाया, और अब यहाँ पर peroxide की प्रेजेंस है तो हमने यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाया है, अप्लाई किया है। क्लियर इट इज? बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और आगे भी आपकी ये रिएक्शन जो है आपको बहुत काम आने वाली है। ये रिएक्शन आएगी तो आप इसको अच्छी तरह से देख लो कि मैंने किया क्या है, कैसे होगा। अगर किसी की प्रेजेंस नहीं है तो नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है। अगर peroxide की प्रेजेंस है तो फिर वही नेगेटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है। क्लियर? ओके, नाउ थर्ड रिएक्शन। अब इसी के बेसिस पे मैं 2-3 एग्जाम्पल आपको बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करा रही हूँ, तो सल्फ्यूरिक एसिड किस में ब्रेक होता है, और यहाँ पे किसी की प्रेजेंस नहीं है, ये ब्रेक होता है H+ एंड HSO4 नेगेटिव, है ना? इस पे आपका ब्रेक होता है। तो अब कोई किसी की प्रेजेंस नहीं है तो कौन सा रूल अप्लाई होगा? मार्कोनिकॉफ रूल। इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा? उस कार्बन पे जहाँ पे कम हाइड्रोजन है, पॉजिटिव पार्ट जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है। तो CH3CH, अच्छा, इसमें जो लिंकेज होती है हाइड्रोजन की तरफ से नहीं होती, ऑक्सीजन की तरफ से होती है। तो कई जगह पर ये ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, तो ये मैं सोच रहा है कि क्या लिखा हुआ है और मैम ने क्या बताया है, क्योंकि लिंकेज ऑक्सीजन के साइड से होती है। ओके, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? CH2 में हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। एक बार इसको ध्यान से देख लो मैंने क्या किया है। मैंने नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के साथ अटैच किया जिसके पास कम हाइड्रोजन है, पॉजिटिव पार्ट उसके साथ जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है। क्यों? MK रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब ये है कि इसमें एक और स्टेप होता है कि हाइड्रोलिसिस की जाती है। हाइड्रोलिसिस में इसको H, इस तरफ H दे देना और इस तरफ OH, तो क्या बन जाएगा हमारा? CH3CH OH CH3, और फिर से H2SO4 निकल जाएगा। ठीक है, और इस कंपाउंड का नेम क्या होगा? 1 2 3, दिस इज प्रोपेन। सेकेंड पोजीशन पर क्या है? अल्कोहल है, तो दिस इज कॉल्ड प्रो-2-ऑल या 2-प्रोपेनॉल। प्रोपेन-2-ऑल, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो, नेमिंग मैंने आपको ऑलरेडी करा रखी है। ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ MK रूल, आप इसको भी अप्लाई करके देख सकते हो। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज ओजोनोलिसिस। वेरी इजी रिएक्शन एंड वेरी इंटरेस्टिंग रिएक्शन, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इजी है।
इथेन प्लस ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है O3 इन प्रेजेंस ऑफ जिंक हाइड्रोलिसिस। ओके चलो अब देखो बेटा 3 हाइड्रोजन है, आपने रिएक्शन करनी कैसे, मैं नीचे करके दिखाती हूँ। CH2 है, डबल बॉन्ड है, CH2 है, तो आपने क्या करना है, ये बॉन्ड हटाना है, यहाँ पर ऑक्सीजन लगाए, यहाँ पर ऑक्सीजन लगाए। ओके फिर ये बॉन्ड हटाया, सेंटर में ऑक्सीजन लगा दी। इस तरह आपने इस ओजोन मॉलिक्यूल को इसमें अटैच करना है जहाँ पर डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड में ही ये ऐड करोगे और ऐसे ही ऐड करोगे, ऐसे ही हट बनाओगे एक। ओके बन गई। अब जब हाइड्रोलिसिस करोगे तो यहाँ से कट लगाओ, यहाँ से कट लगाओ, जिंक को अकेला छोड़ दो, ऑक्सीजन को ये जिंक के साथ मिल करके जिंक ऑक्साइड बना लेगा। और मेरे क्या क्या मॉलिक्यूल बन गए, 2CH2O बन गए प्लस ZnO। अब ये CH2O है क्या, देखो दिस इज HCHO मीन्स एक कार्बन का एल्डिहाइड मीथेनल, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड जिसे कहते हैं। क्लियर, बहुत इजी रिएक्शन है, बहुत इंटरेस्टिंग है। जहाँ पे डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड हटाओ, एक ऑक्सीजन को इधर लगाओ, दूसरे ऑक्सीजन को उधर, पीछे बॉन्ड बनाओ, फिर ये वाला बॉन्ड भी हटा दो, फिर हाइड्रोलिसिस कर दो। ठीक है, इसको हम ओजोनॉइड स्ट्रक्चर बोलते हैं, ओजोनॉइड है ना, ओजोनॉइड। ठीक, क्लियर। तो ये बहुत ही इजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। अब मैंने आपको एक मॉलिक्यूल के साथ मीन्स इथेन के साथ करके दिखाई है, और आपने ये सेम रिएक्शन जो करनी है वो करनी है आपको, मैं दूसरा कंपाउंड देती हूँ, ब्यूटेन के साथ, ब्यूटूइन के साथ। चलो ट्राई करो आप, इसके बाद मैं तो करके दिखाऊंगी, खुद से आप ट्राई करो पहले कैसे होगी रिएक्शन। ट्राई करो फास्ट बेटा, हैंड प्रोडक्ट बना करके देखो क्या बन रहा है प्रोडक्ट। चल अब मैं बना करके दिखाती हूँ। कर लिया आपने, सिंपल, कुछ भी नहीं था, यहाँ से डबल बॉन्ड हटाना था, एक को यहाँ, एक को यहाँ, इसको हटाओ, एक ऑक्सीजन यहाँ। ठीक है, जब आप इसको ब्रेक करोगे ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या बना, CH3CHO, दो मॉलिक्यूल किसके बन गए, इथेनॉल के, प्लस ZnO। वेरी इजी रिएक्शन। चलो कंबशन, ये भी ऑक्सीडेशन ही था। आपको पता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, कोई भी हाइड्रोकार्बन है जब आप उसका कंप्लीट कंबशन करते हो सो इट ऑलवेज विल फॉर्म, क्या फॉर्म करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। क्या फॉर्म करेगा, ऑलवेज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर ही बनने वाला है। ठीक है, अब अगर हम इसको कैटालिस्ट के प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। तो हम यहाँ पर ले रहे हैं एल्कलाइन KMnO4। एल्कलाइन का मतलब होता है बेसिक KMnO4। अगर कहीं पर ये ऐसे करके दिया है ना तो भी इसका मतलब एल्कलाइन KMnO4 ही है। क्यों इसका मतलब है एल्कलाइन KMnO4, क्योंकि KOH गिवन है, KOH का मतलब भी बेस ही होता है। ठीक है,
इसको हीट कर देना। तो ये कैसे होती है कि आप ये समझो कि आपने यहाँ से कट डाला, ये जो कार्बन है जो कट करने के बाद आए, इतने ही कार्बन का एसिड बन जाएगा। तो एक कार्बन है, एक कार्बन का क्या एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड। दूसरी तरफ भी एक कार्बन है तो उसका क्या बन जाएगा? फॉर्मिक एसिड। आप सोच रहे हो कि कैसे बन गया, तो बेटा CH2 है, ठीक है, ओके। कुछ नहीं, 2 ऑक्सीजन बीच में ऐड कर दो, 2 ऑक्सीजन इनको दे दो। मीन्स कितनी ऑक्सीजन यूज होने वाली है? 4। क्यों? 2 इसके लिए एंड 2 इसके लिए, टोटल 4 ऑक्सीजन यूज होंगी एंड आपका फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। चलो, इसमें क्या पॉसिबिलिटी है? इसमें क्या बनेगा? सोचो क्या बनने वाला है अल्कलाइन KMnO4 के साथ? वेरी इजी, जहाँ से डबल बॉन्ड है वहाँ से कट डालो। यहाँ पर 2 कार्बन का एसिड बनेगा, यहाँ पर 1 कार्बन का एसिड बनेगा। 2 कार्बन का एसिड कौन सा होता है? इथेनोइक एसिड। 1 कार्बन का एसिड कौन सा होता है? फॉर्मिक एसिड। ओके, क्लियर? चलो, आपके लिए नेक्स्ट कंपाउंड आप खुद से तोड़ो और खुद से बनाओ क्या बनने वाला है। दिस इज योर होमवर्क। चलो करो। बना ही लिया होगा, 2 कार्बन के 2 एसिड, ठीक है। अच्छा, वन थिंग रिमेंबर कि यहाँ पर आपने हॉट सॉल्यूशन लिया है, हॉट एंड कंसनट्रेटेड। अगर आप इसी की जगह कोल्ड ले लेते हो तो देखो क्या होने वाला है। अगर आपने कोल्ड ले लिया तो मालूम है क्या होने वाला है? कोल्ड एंड डाइल्यूट में बॉन्ड यहीं से टूटेगा, बस ये है कि यहाँ भी OH लगेगा और यहाँ भी OH लगेगा। मतलब क्या बनने वाला है? अल्कोहल। अब आप सोच रहे हो कि अल्कोहल कैसे बन गया, हाइड्रोजन कहाँ से आ गया? तो हाइड्रोजन आता है क्योंकि इसमें वाटर भी डालते हैं। तो जब KMnO4 जो है वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो देखो KOH बनेगा, ठीक है। वाटर के साथ रिएक्ट करके KOH MnO2 NO, ठीक है। हम इसी सॉल्यूशन को तो हम यूज़ करते हैं, यही सॉल्यूशन तो ऑक्सीडाइज करता है, तो वाटर तो उसमें ऑलरेडी होगा ही, ठीक है। या इसको, चलो इसको मैं ऐसे करके लिख देती तो आपको थोड़ा सा डाउट जो है वो निकल जाएगा आपके माइंड से कि वाटर है प्लस ऑक्सीजन है। क्लियर? चलो, कैसा है? कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4। अब ये 2OH आपको समझ में आ रहे हैं ना, 2 ऑक्सीजन 2 H, तो क्या बन जाएगा? CH2OH CH2OH। तो कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4 के साथ हमेशा ही अल्कोहल बनने वाला है। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपने आप से करो। मैं आपको एक एग्जाम्पल एल्कीन का देती हूँ और आप इसको अपने आप से ट्राई करो। लो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप जो है रिएक्शन इजीली समझ पाओगे। कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4। चलो, कर ही लिया होगा। कुछ नहीं, बस ये बॉन्ड हटाना है, एक OH इधर एक OH इधर। दिस इज द प्रोडक्ट, यही है प्रोडक्ट, ब्यूटेन 2,3 डाइऑल। ब्यूटेन 2,3 डाइऑल। ओके, तो बेटा ऐसे आपकी अब सारी ही रिएक्शन, मोस्टली आपकी रिएक्शन ये कंप्लीट होती है।
आई थिंक अब आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ऑलमोस्ट सारी रिएक्शंस मैंने करा दी, अब इसमें कोई भी रिएक्शन आपकी बाकी नहीं है। डन डन, ठीक है। सो आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कीन यहाँ पर आपकी ख़त्म होती हैं। एंड आप अच्छे से इन रिएक्शंस की जो है प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही ईजिली आपसे रिएक्शन हो जाएंगी। और ये मैथ्स की तरह होती हैं, जितनी ज़्यादा आप इसका रिटन वर्क करोगे उतनी ही आपकी रिएक्शंस जो है ऑर्गेनिक है वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। ओके, ठीक है। तो फिर अब नेक्स्ट जो पोर्शन वी विल डू, क्या करेंगे हम, एल्काइंस करेंगे। सो गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।